मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं कुछ फिल्म करूँ. Even right now I'm facing rejections. शिवांगी और there are more ladies in my life like my mom. ज़्यादा मैं खुलता नहीं था मैं. अभी फिलहाल तो मैं किसी भी रियलिटी शो में. Hi guys, this is Sai Ketan Rao here and you're watching me on Crazy for TV. साई, तो सबसे पहले हंसते हंसते इंटरव्यू शुरू करूं या कैसे करूं, या एंड तक आप मुझे रुलाने ही वाले हैं? एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आई मीन ये स्टेटमेंट हर किसी का है कि यार टाइटल तो हंसते हंसते है लेकिन आपने तो हमें रुला दिया, यू मेड अस क्राई. तो आई थिंक इट्स द कनेक्शन एंड द बॉन्डिंग. जो एक वीडियो या कंटेंट जब आता है ना, इट मेक्स अ बॉन्डिंग विद द ऑडियंस आउट देयर जो भी देख रहा है. सो अगर वो उनसे कनेक्ट हो गया है, सो दैट्स व्हाई द क्वेश्चन और द स्टेटमेंट इज लाइक दैट. तो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने क्वेश्चन पूछा मुझे. ओके, टेल अस योर एक्सपीरियंस अबाउट शूटिंग फॉर दिस सॉन्ग एंड क्यों यही सॉन्ग आपने चुना? See, the thing is like मार्केट में ना गाने बहुत हैं. आई थिंक हर ऑल्टरनेट डे देर इज समथिंग देयर ऑन यूट्यूब, सब बिग चैनल एंड ऑल. तो आई एम वेरी कीन ऑन की चूजिंग अ गुड सॉन्ग, वेल एग्जीक्यूटेड सॉन्ग मैं देखता हूँ हमेशा. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी एक रैंडम कर लो. मैंने पहले किए थे लेकिन नाउ इट्स नॉट दैट फेस, बिकॉज मैंने सोचा कि यार अच्छा करना है. इट इज ऑल्सो फॉर द सेल्फ सेटिस्फैक्शन. एज एन एक्टर मुझे भी एक सेटिस्फैक्शन मिले एंड एज फैंस एंड एज व्यूअर्स आउट देयर उनको भी कुछ तो एक अलग सा देखने को मिले. तो मैंने सोचा कि यार जब श्रीकांत तुली, तब मैं कहीं आउटडोर में शूट कर रहा था, मैं बस आ रहा था उस दिन. तो श्रीकांत ने मुझे मैसेज किया एंड ही टोल्ड मी कि साई एक गाना है, तुम एक बार सुन लेना और फिर देन यू टेल मी कि अगर करना है क्या नहीं. तो ही सेंड मी द ऑडियो फाइल, ही सेंड मी द स्टोरी ऑल्सो, द स्टोरी बोर्ड एंड एवरीथिंग. और जैसे मैंने गाना सुना यार, आई गेस विद इन 5 मिनट्स आई वाज सोल्ड की. एंड जैसे मैंने स्टोरी वगैरह पढ़ लिया फटाफट, क्योंकि म्यूजिक एल्बम का जो स्क्रिप्ट होता है काफी छोटा ही होता है, फटाफट हो जाता है. तो विद इन 10 मिनट्स मैंने वापस श्रीकांत को कॉल किया और मैंने बोल दिया कि श्रीकांत बता दो कब आना है, डेट्स वेट्स बता दो, मैं कर लूंगा. सो दैट इज द थिंग. आई थिंक द लिरिक्स आर वेरी डीप. गाना बहुत अच्छा है. अमरिंदर द सिंगर ऑफ द सॉन्ग, ही हैज संग वेरी वेल एंड इट रियली कनेक्ट्स टू एनी पर्सन हु इज इन दैट प्रोजेक्ट. शायद अगर मैं हूँ या डायरेक्टर है या बाकी के जो लोग हैं वीडियो में, हर किसी के साथ वो कनेक्ट कर चुका है गाना. बट वी हर्ड कि आफ्टर हंसते हंसते भी कुछ दूसरा गाना आने वाला है, तो क्या हमने सही सुना है या कुछ आप? दूसरा नहीं, दूसरे गाने आने वाले हैं काफी सारे. इनफैक्ट मैं अभी रिसेंटली मैं अजरबैजान गया था, बाकू, द कैपिटल ऑफ अजरबैजान. तो बहुत सुंदर कंट्री है. द टेम्परेचर वॉज अराउंड -5 -4 डिग्री सेल्सियस एंड वहाँ विंड स्पीड इज अराउंड 60 to 70 किलोमीटर पर आवर, द विंड स्पीड. एंड उसके साथ वहाँ स्नोफॉल हो रहा है. तो उस वेदर कंडीशन में मतलब तुम्हारे फेस पे 60-70 की स्पीड पर ना जब हवा लगती है ना, ऐसा लगता है कि कोई चमाट मार रहा है. और उसके साथ स्नो भी गिर रहा है. देयर इज सुपर कोल्ड, इट इज -4 -5 डिग्री सेल्सियस. और उस वेदर कंडीशन में हमने गाना शूट किया है, 2 गाने शूट किए. एंड अभी रिसेंटली आई वेंट टू गुजरात ऑल्सो, तो वहाँ भी हमने एक गाना शूट किया. तो a lot of things are happening, a lot of things are there in pipeline. साई, मैं ये पूछना चाहूंगी कि एक रियलिटी शो किसी भी इंसान की जिंदगी संवार भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है. तो आपके रियलिटी शो के बाद पर्सनली एंड प्रोफेशनली साई में क्या चेंजेस आए हैं? आई थिंक आई एम मोर कॉन्फिडेंट. मैं काफी ओपनली मैं बात कर पा रहा हूँ. पहले मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन जब मैं एक्टिंग कर रहा हूँ तभी मैं अपना मतलब मैं अपने एज पर द सीन, एज पर द लाइन्स, एज पर द डायलॉग्स में बात करता था, लेकिन ज्यादा मैं खुलता नहीं था. मैं आई वाज काइंड ऑफ लाइक इंट्रोवर्ट बोलते हैं ना, इंट्रोवर्ट था. अभी भी हूँ, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट आई हैव ओपनड अप माई सेल्फ. एंड वी नो हाउ मच यू लव योर मॉम. मतलब उनके जिक्र से योर आईज ग्लूम. तो बहुत इमोशनल है आप. आफ्टर ऐसे होता है कि रियलिटी शोज के बाद बहुत ट्रोलिंग्स होती है, या अब लोग पसंद भी करते हैं लेकिन नापसंद भी करते हैं. तो कैसे अगर लाइफ में कुछ ऐसे कोई इमोशनल टर्मोइल ऐसे कुछ आता है, तो हाउ डज साई डील विद इट? सी द थिंग इज लाइक जो ऑनलाइन ट्रोलिंग होती है यार, अभी जिसको ट्रॉफी मिलती है उसको भी ट्रोलिंग होती है. इट डजंट मैटर सिर्फ बिग बॉस में, इट मैटर्स अबाउट अदर रियलिटी शोज ऑल्सो. तो जिसको ट्रॉफी मिलती है या जो इंसान जीतता है उसको भी ट्रोलिंग होती है, जो नहीं जीतता है उसको भी ट्रोलिंग होती है. एंड मी एज अ पर्सन हैव सीन लॉट. मतलब बहुत कुछ, ये तो कुछ नहीं है मेरे लिए. मैंने बहुत कुछ देखा है, बचपन से देखा है. तो इमेजिन जो इंसान अगर इफ ही हैज सीन सो मच इन हिज लाइफ बचपन से लेकर अब तक, तो सोचो कि वो इंसान कितना स्ट्रांग होगा. मतलब उसका जो डिफेंस मैकेनिज्म होगा कितना स्ट्रांग होगा उसका. करेक्ट. So what is your mama's reaction now to Sai post and now
प्री पोस्ट वाला, मतलब कौन सा वाला उनको पसंद आ रहा है, द इंट्रोवर्ट वन और द वन हु इज एक्चुअली एक्सप्रेसिंग, गोइंग आउट देयर एंड डूइंग एवरीथिंग? आई थिंक माई मॉम लव्स मी, मैं जैसे भी हूँ वैसे मेरी मॉम मुझे पसंद करती है, एंड आई थिंक दैट गोज विथ एवरी अदर किड, एवरी अदर पर्सन जिसके भी मॉम डैड, तो दे लव देयर किड्स एनी हाउ, जैसे भी उनके बच्चे हो. सो बट माई मॉम टोल्ड मी कि यार साई, यू आर अ पर्सन कि तुमने अपने फैमिली से बिल्कुल अलग किया. यूजुअली अब मिडिल क्लास फैमिली, हमारी जो फैमिली है सारे इंजीनियर्स है या कोई जॉब कर रहा है, डॉक्टर है, कुछ बिजनेस है वगैरह छोटा, तो वैसा. लेकिन मैंने कुछ अलग ही किया. मैं किसी फिल्मी बैकग्राउंड से आता ही नहीं हूँ. आई कम फ्रॉम अ नॉर्मल प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली. तो माई मॉम इज़ लाइक प्राउड फ्रॉम डे वन. जब मेरा पहला प्रोजेक्ट आया था, जो मेरा था एक छोटा सा शॉर्ट फिल्म था, और उस शॉर्ट फिल्म के लिए मुझे कुछ 100 रुपये मिले थे. तो फ्रॉम दैट डे टिल नाउ शी एडमायर्स मी, एंड वो मेरे सामने बोलेगी नहीं, लेकिन वो अपने फ्रेंड्स को जाके बोलती है, कहीं मीटिंग में जाके बोलती है कि देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है, देखो देखो ही इज डूइंग सो गुड एंड ऑल. माई मॉम शोज माई जो मेरे प्रीवियस लिंक्स है, जो मेरे वर्क लिंक्स है, अपने फ्रेंड्स को जाके दिखाती है. सो आई थिंक शी एडमायर्स मी अ लॉट. Okay, so the kind of roles that you've played, Sai, the kind of shows that you've chose, expectations बढ़ा चुका है, ठीक है? तो अब मैं पूछूँ एकदम सरल शब्दों में, तो कमबैक कब, मतलब कैसे होना है ऑन? See, the kind of roles, as you told, कि the kind of roles what I've done for my first television show on Star Plus, मैंने किया था एक डॉन का रोल मैंने निभाया था. People loved it and they were going awe with it. उसके बाद मैंने एक चुलबुला सा रोल किया था, that was kind of a college guy, a guy next door, very lovable guy, वैसा मैंने रोल किया. एंड थर्ड मैंने किया था a businessman, एंड ऑल्सो उसी शो में वापस मतलब जुड़वा कैरेक्टर्स से. तो एक बिजनेसमैन था, दूसरा वाला पुलिस ऑफिसर. सो देयर इज अ ट्रांजिशन बिटवीन द रोल्स जो मैंने किया, एंड पीपल आर लविंग इट. सो आई जस्ट वांट टू कीप दिस फ्लो कंसिस्टेंट कि मैं अलग अलग कुछ तो करूँ, कुछ एक अलग स्टोरी करूँ या कुछ एक अलग कैरेक्टर करूँ जो लोगों को पसंद है, और मुझे भी ना तसल्ली हो जाए कि यार कुछ तो अलग किया है, कुछ तो अच्छा किया है. कमिंग प्रोजेक्ट इन television? In television, see, as I told you, I'm just looking for good story, good script. क्योंकि टेलीविजन में ना हमेशा एक there is kind of a drawback कि एक ही स्टोरी ना, बाकी मतलब जितने भी चैनल्स है अपने टेलीविजन में, सारे चैनल्स पर एक ही स्टोरी घूमते रहती है मोस्टली. हर किसी शो में नहीं, लेकिन मोस्टली 80% ऑफ द केसेस में. तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉर दैट वन डिफरेंट स्टोरी या वन डिफरेंट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल, या ये रोल एक है यार, अगर मैं ये करूँगा ना तो यार लोग देखते रह जाएंगे, लोग मुझे पहचानेंगे, लोग मुझे मैसेज करेंगे, बोलेंगे कि साई दिस रोल इज सो गुड, आई जस्ट कांट सी साई देयर इन दैट कैरेक्टर, आई कैन सी समथिंग एल्स. साई अद्रिजा से टच में है? शी इज डूइंग अ सीरियल आल्सो, बातचीत होती है? या कभी कभी हाय बाय कभी कभी होता है, कभी कभी व्हाट्सएप पे. I know that she is doing a TV show. She is doing Anupama TV show for Star Plus. I know that. Sai, you've done some good films in South. Yes. बॉलीवुड का कभी सोचा है? मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं कुछ फिल्म करूँ. अगर मेरे हाथ में होता तो हर फ्राइडे मेरी एक फिल्म रिलीज हो जाती. लेकिन see, the thing is like there is too much of competition. There is lot of things happening. Even in TV or web series हो या films हो, lot of things are happening. उसके साथ साथ, as you know, there is a norm in the industry about nepotism. Correct. There is about कि किसी के पास अगर इवन इज पर्सन, अगर वो कैरेक्टर को सूट नहीं हो रहा है, फिर भी उस पर्सन को वो कैरेक्टर मिल रहा है बिकॉज नेटवर्क की वजह से या कुछ रिकमेंडेशन की वजह से. सो आई जस्ट फील कि मिलेगा, मुझे भी मिलेगा, जल्दी मिलेगा. ओके, लेकिन आफ्टर टेलीविजन देखा गया है कि ओटीटी पर टेलीविजन का जो लीड किरदार होता है उसको ओटीटी पर लीड के बजाय बहुत बार, हर किसी के साथ नहीं, लेकिन सपोर्टिव कैरेक्टर ही मिल पाता है. तो व्हाट इज योर टेक ऑन दैट कि अपॉर्चुनिटी टीवी वालों को कम मिल पा रही है? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी थैंकफुल कि हमारे पास वेब सीरीज का एक प्लेटफॉर्म है. पहले एक आप शायद एक 8 साल पहले सोचो या 10 साल पहले सोचो, हमारे पास सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म्स रहते थे. एक है टीवी, दूसरा है फिल्म्स. दैट्स इट. बाकी सब छोटा छोटा एड शूट्स, म्यूजिक एल्बम्स, दैट इज miscellaneous. But the thing is like we should be first thankful कि वेब सीरीज एक कॉन्सेप्ट आया हमारे सारे इंडस्ट्री में. एंड सेकेंड थिंग इज लाइक यू शुड बी ओपन टू एनी गुड रोल्स.
ऐसा नहीं कि, क्योंकि वेब सीरीज में क्या होता है ना, हमेशा एक लीड नहीं होता, दे आर प्राइमरी कैरेक्टर्स, दे आर सेकेंडरी कैरेक्टर्स, एंड कभी कभी प्राइमरी कैरेक्टर्स का भी डेप्थ काफी होता है स्टोरी में. सो अगर कोई प्राइमरी कैरेक्टर ऑफर कर रहा है तो, एंड इफ दैट प्राइमरी कैरेक्टर इज वेरी मच कनेक्टेड टू द स्टोरी, तो डेफिनेटली मैं करना चाहूंगा. उसमें मैं एक पुलिस का किरदार में निभा रहा हूँ. अगेन वाओ. या बट दिस टाइम द लुक इज कंप्लीटली डिफरेंट. साई कभी रिजेक्शन फेस किया ऑडिशंस में? हाँ, you know, बहुत सारे rejections. despite being a face of television, कभी ऐसा हुआ कि किसी बॉलीवुड के ऑडिशन में या OTT के लिए रिजेक्शन फेस करना पड़ा हो आफ्टर बीइंग सच अ गुड नेम इन टेलीविजन इंडस्ट्री? See, there are so many renowned actors, established actors, जिन्होंने मुझसे भी बहुत ज़्यादा काम किया है. I think they have faced rejections. Even I am facing rejections. Even right now I am facing rejections. क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं. शायद वो रोल मुझे सूट नहीं कर पा रहा है, या कोई और एक्टर मोर कॉम्पिटिटिव दैन मी, लॉट ऑफ थिंग्स. या कोई एक फिल्मी बैकग्राउंड से आ रहा है, या प्रोडक्शन हाउस किसी जिसके पास ज़्यादा नंबर्स है सोशल मीडिया पे, उनको लेना चाहती है. ऐसे बहुत सारा, क्योंकि आजकल क्या होता है कि सिर्फ एक्टिंग ही नहीं देखते, लोग फॉलोअर्स भी देखते हैं कि इस पर्टिकुलर इंसान को इतने मिलियन फॉलोअर्स है तो इसको लेंगे, तो अगर इसको लेंगे तो मेरा व्यूअरशिप आएगा, हमारा बिजनेस हो जाएगा. तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन फैक्टर्स फॉर सिलेक्टिंग प्रोजेक्ट. तो इसके वजह से रिजेक्शंस भी होते हैं. इवन आई फेस रिजेक्शंस. मुझे एक वेब सीरीज़ के लिए ऑफर किया गया था, एंड फिर उन्होंने पूछा कि साई आपकी फॉलोइंग कितनी है? You mean Instagram फॉलोइंग? हाँ, इंस्टाग्राम फॉलोइंग. एंड मैंने बोला कि 1 मिलियन तो नहीं है, लेकिन 1 मिलियन के थोड़ा अंदर है, लेकिन है काफ़ी अच्छी फॉलोइंग है. तो बोला कि नहीं, वी आर लुकिंग फॉर मिनिमम 1 मिलियन. आई वाज लाइक ओके. अरे यार, बट सी यू राइट नाउ वी आर इन 2025 एंड काफ़ी सारे लोग हैं बाहर जिसकी फॉलोइंग होती है 1 मिलियन सिर्फ दिखाने के लिए. दे आर लाइक फेक फॉलोइंग भी होती है, फेक आपको लाइक्स आते हैं, उसमें क्या बोलते हैं, बॉट फॉलोइंग बोलते हैं उसको, पेड फॉलोइंग एंड ऑल. तो ऐसे लोगों को भी चांस मिल रहा है, एंड आई एम सरप्राइज कि यार ये कैसे हो गया. ठीक है, कर लो, आपकी मर्जी, करवा लो. तो ऐसा भी होता है. Sai, in particular, do you look up to someone in OTT या बॉलीवुड में? अगर मैं पूछूं, स्पेशली OTT, मतलब इस वक्त ऐसा है कि टाइम सिर्फ परफॉर्मर्स का चल रहा है. चेहरे से अब ज़्यादा फर्क पड़ने नहीं लगा है ना. एक्टर और स्टार में फर्क अब लोगों को समझ में आने लगा है. तो साई का फेवरेट, या अगर मैं कहूँ कि यार कि आप उनको लुकअप करते हैं कि मुझे ऐसे जॉनर ऑफ शोज चाहिए, या मुझे ऐसा कुछ लेगेसी बनानी है, तो हु डू यू लुक अप टू? मैं किसी से इंस्पिरेशन नहीं लेता हूँ, बट देयर आर फ्यू एक्टर्स व्हिच हुम आई लाइक अ लॉट and I look up to them. For example, there is Manoj Bajpayee, there is Pratik Gandhi, and अभी recently मैं गुजरात में शूट कर रहा था, तो वहाँ के काफ़ी सारे लोकल्स भी आए थे सेट पर, और ऐसे बातों में उन्होंने बोला कि हमारे स्टेट से प्रतीक गांधी है, एंड दे वर वेरी प्राउड इन सेइंग दैट. एंड आई टोल्ड कि यार ही इज़ अ फंटास्टिक एक्टर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई हैव सीन हिज वर्क. ही इज़ अ क्लासिक एक्टर. आई लव हिज परफॉर्मेंस. इवन मनोज बाजपेयी, एंड मनोज बाजपेयी सर तो ही इज़ कब से इंडस्ट्री में, मतलब मैं शायद पैदा होने से पहले, तो ही इज़ ऑल्सो फंटास्टिक परफॉर्मर आउट देयर. ओके, ये इंटरव्यू का थोड़ा सा रुख मैं चेंज करना चाहूँगी, क्योंकि अगर मैंने ये नहीं पूछा तो साइशी के जो फैंस हैं उनसे मुझे डांट पड़ जाएगी साई. तो आई होप आप मुझे बचा लीजिए. शिवांगी को लेकर क्या कहेंगे? व्हाट शी मीन्स टू यू, अगर उनको डिस्क्राइब करना हो, उनका क्या रोल, क्या इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में रहा है? आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि शिवांगी, और देयर आर मोर लेडीज इन माई लाइफ, लाइक माई मॉम, माई सिस्टर, माई ग्रैंड मदर. इवन शिवांगी इज नाउ देयर, एंड शी हैज़ बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ. हम लोग जब पहली बार मिले थे मेहंदी रचने वाली के सेट पर, तो तभी तो 36 का आंकड़ा था हमारा, लेकिन फिर धीरे धीरे दोस्ती हो गई, एंड नाउ शी हैज़ बीन अ वेरी सपोर्टिव फ्रेंड. वो हमेशा मुझे रिकमेंडेशंस देती है, मैं भी उसे रिकमेंडेशंस देता हूँ. वी टॉक अबाउट अ लॉट अबाउट वर्क, अबाउट काफ़ी सारी चीज़ें जो एज एन एक्टर देयर आर लॉट ऑफ रिजेक्शंस, देयर आर लॉट ऑफ पॉलिटिक्स हैपनिंग, व्हाट नॉट. मतलब इस इंडस्ट्री में क्या क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ हो रहा है. तो यू ऑलवेज नीड अ पर्सन इन योर लाइफ की वेर यू गो एंड टॉक टू दैट पर्सन कि यार
कभी मेरा अगर मूड खराब है तो जाके उससे बात कर रहा हूँ या फोन पे बात कर रहा हूँ, उसके साथ भी सेम। तो शी कम्स एंड टॉक्स, सो बिकॉज अगर आप किसी अपने के पास जाकर बात करोगे ना तो यू फील रिलीव्ड। इट डजंट मतलब ऐसा नहीं कि सामने वाला इंसान कुछ एक सोल्यूशन देगा, नहीं भी दे सकता, उसके पास नहीं होगा, लेकिन वंस यू टॉक इट आउट ना यू फील रिलीव्ड कि लाइक हाँ। तो शायद आपको 10 मिनट के बाद आपको एक सोल्यूशन दिमाग में आ जाए कि अरे यार अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद कुछ अलग हो जाए। So I think she has been a very integral part of my life and for upcoming years also. एकदम क्लियर कट पूछूं तो मैरिज प्लान्स क्या है साई के? मेहंदी कब रचने वाली है? See the thing is अभी फ़िलहाल मैं तो अपने काम पर बहुत फोकस कर रहा हूँ एंड ये टाइम मुझे तो लगता है कि आई शुड फोकस ऑन माई करियर। अ लॉट ऑफ वर्क इज़ हैपनिंग। शादी तो होगी, ज़रूर होगी, शायद कुछ ही साल में या 1 या 2 साल में, लेकिन अभी तो फिलहाल मैं अपने काम पर फोकस कर रहा हूँ। क्योंकि अगर सिंपल सी बात है, अगर तुम अपने लाइफ पार्टनर को खुश रखना चाहते हो यू नीड मनी। वो तुम कितना भी फिलॉसफी दो, कितना भी कुछ करो, तुम 1 किलो प्यार नहीं दे सकते हो, तुम 1 किलो टमाटर दे सकते हो लेकिन 1 किलो प्यार नहीं दे सकते हो। सो फूड, मनी, कन्वीनियंस इज गोइंग टू कीप योर लाइफ हैप्पी। तो आप सामने वाले से कितना भी प्यार करो, लेकिन अगर तुम्हारे पास या कुछ है ही नहीं तो यू कांट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। ओके, अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड एंड ओटीटी, खतरों के खिलाड़ी भी आपको आई एम श्योर ऑफर हुआ होगा। आर यू ओपन फॉर इट? खतरों का मतलब सामना कब करना चाहेंगे कभी इन फ्यूचर? इन फ्यूचर प्रोबेबली यस, लेकिन अभी फिलहाल तो मैं किसी भी रियलिटी शो में अभी फिलहाल तो आई एम नॉट शोइंग एनी मोर इंटरेस्ट एज ऑफ नाउ, क्योंकि मैं अभी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स पर मैं काम करना चाह रहा हूँ एंड वही कर रहा हूँ फिलहाल। So in future probably yes. Okay, lastly एक रियलिटी शो है ऑन टेलीविजन राइट नाउ, इट्स सेलिब्रिटी मास्टर शेफ, जिसमें फराह खान जज है और उनके 1-2 स्टेटमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थोड़े चर्चा में है बिकॉज लोग ट्रोल कर रहे हैं उन्होंने जिस तरह से बोला। एक तो ये था कि उनका कहना था कि होली छपड़ी लोगों का फेस्टिवल है जिसकी वजह से वो ट्रोल हो रही है बहुत ज़्यादा। ऑल्सो उन्होंने गौरव खन्ना के कलर ब्लाइंडनेस को लेकर थोड़ा सा मजाक उड़ा दिया शो पर, जिसको लेकर फैंस काफ़ी उन्हें इनसेंसिटिव कह रहे हैं। साई, तो व्हाट इज़ योर रिएक्शन, व्हाट इज़ योर टेक ऑन दैट? सी टू बी ऑनेस्ट मैंने उनके स्टेटमेंट्स देखे नहीं, मैंने एक्चुअली शो ही देखा नहीं है, तो मुझे पता नहीं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। टू ऑल साई केतन राव फैंस जो आपके मैसेज का वेट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? तो ऑल द साई केतन राव फैंस एंड होने वाले मेरे फैंस, बस ढेर सारा सपोर्ट करना, ढेर सारा प्यार करना। आई नो दैट यू लव मी अ लॉट, आई नो दैट आप मुझे मैसेजेस करते रहते हो, ईमेल्स करते रहते हो, कभी कभी देखता हूँ, कभी कभी नहीं देखता हूँ, आई एम सॉरी, बट आई लव यू, आई रियली लव फ्रॉम माई बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, ऐसे प्यार देते रहना। आई लव यू, बाय।